गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक आपका टॉपिक है अल्कोहल की हैलोजन अम्लों के साथ अपक्रिया। बच्चे द्वारा कमेंट किया गया है, उसके बारे में मैकेनिज्म उसको डाउट हो रहा है, तो उसमें थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्या होता है। चलिए, अल्कोहल किसी भी हैलोजन अम्ल हैलोजन में कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हैलोजन अम्ल में आ गया HCl, HBr, HI, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं HX। किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा तो बनाता है वो एल्किल हैलाइड। अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड। HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एल्किल ब्रोमाइड, और HI के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्किल आयोडाइड। जो ये रिएक्शन होती है वो एनहाइड्रस ZnCl2 की ZnX2 बोल सकते हैं कि प्रेजेंस में होती है। X का मतलब होता है ClBrI, जो भी होगा आप जो भी हैलोजन लोगे उसी के हिसाब से एनहाइड्रस ZnX2 होगा, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको इस रिएक्शन में याद रखनी है। एल्कोहल रिएक्ट करेगा हैलोजन एसिड के साथ। हैलोजन एसिड में HCl, HBr, HI कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंस रहेगी, जो हमारा कैटालिस्ट रहेगा वो एनहाइड्रस ZnCl2 रहेगा या एनहाइड्रस ZnX2 रहेगा, और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हैलाइड आइटम बनेंगे, हैलाइड यौगिक बनेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन आप हैलोअल्केन में पढ़ चुके हैं और आप अल्कोहल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे की रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। मैं आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ज़्यादा कोई कठिन चीज़ नहीं है, केवल आपको उसका प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए करना क्या है। पहली बात आप याद रखना कि अल्कोहल की जो हैलोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक। कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले इसमें काम ये होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक का निर्माण होगा, और फिर इलेक्ट्रोफिलिक के बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ओके, चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है इसमें। आप जानते हैं जैसे HCl है, HCl जो होता है वो एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थित में क्या होता है, H+ और Cl- में टूट जाता है। अब आप इसमें समझते होंगे कि H+ क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, और Cl- क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। H+ क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, और Cl- क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। तो मैकेनिज्म का जो पहला पद है, स्टेप नंबर फर्स्ट जो होता है, स्टेप फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, चलो देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में जो हमारा अल्कोहल है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2 बॉन्ड OH। अब आप जानते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में आपने सुना होगा, क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इलेक्ट्रॉन विनर निकालना सभी को आता है, 1s2 2s2 2p कितना होगा 4। इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है टोटल 6, यानी ऑक्सीजन को बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन 2 बॉन्डिंग कर रखा है, एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रखा है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रखा है, यानी ऑक्सीजन के 2 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास बचेंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास कैसे होंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होंगे, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा H+ जब आएगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो आगे जो प्रोसेस होगी वो क्या होगा, CH3 CH2 बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन के पास चार्ज कैसा आएगा, प्लस का, और एक हाइड्रोजन आपसे इससे जुड़ा था, दूसरा हाइड्रोजन भी आके इससे जुड़ जाएगा। ओके, मतलब एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा था, दूसरा हाइड्रोजन भी आके इससे जुड़ जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप टू में क्या होता है, स्टेप 2 में जो हमारा ये कंपाउंड बना था, क्या बना था, CH3 CH2 बॉन्ड O+
एच एच, ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और इलेक्ट्रोफिलिक का निर्माण होता है। ठीक है, ये सिंपल सी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे है न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा और इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हम सिंपल सी दूसरा स्टेप ले लेते हैं, डायरेक्ट करा देते हैं। तो Cl- क्या होता है यहाँ पे, इस पर अटैक करेगा, किस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा। तो इसमें से एक अवस्था भी बन जाएगी जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनेगा, देखो Cl- अटैक किया तो बॉन्ड प्रिपरेशन होने लगेगी और CH2 और ये CH3 हमने इधर लिख लिया। ठीक है, और इसके बाद ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटने लगे, O बॉन्ड H इस पे चार्ज प्लस। क्योंकि आपको यह भी है समझ में रखना चाहिए कि ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक अपना प्लस चार्ज नहीं रख सकता है। ठीक है, कुछ ही टाइम तक प्लस चार्ज रख सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन में बिहेवियर ही नहीं होता कि वो प्लस चार्ज रखे। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा, जब बॉन्ड टूट जाएगा यही अवस्था कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। तो बनेगा आपका कंपाउंड CH3 CH2 बॉन्ड Cl जुड़ जाएगा प्लस क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो 2 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म होती है। अब 3 स्टेप भी कह सकते हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ पे स्टेप फर्स्ट इसको बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं और इसको थर्ड बोल देते हैं। तो ऐसा ये है, आप नोट कर लीजिए मैकेनिज्म में क्या। स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक का निर्माण होगा, स्टेप सेकंड में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा और कंपाउंड बनाएगा ऑक्सीजन का जिस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और वही कंपाउंड क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक से रिएक्ट करके ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म बहुत आसान है, समझ लीजिए। कोई एनी डाउट है तो आप बता सकते हैं। ओके।